Hello everyone, I am Dr. Amrin Sultan. Welcome to my YouTube channel Learn with Me, a step towards the great success. Today I am going to teach you about citizenship. आज के इस वीडियो में आपको नागरिकता के बारे में पढ़ाया जाएगा. So let's get started. Citizenship. The meaning of citizenship. Citizenship is someone being born in the particular state like India, US, China, and having access to all the same freedoms and rights as those already living in that particular state. The status of a citizen with its attendant duties, rights and privileges. सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता, मतलब किसी व्यक्ति का जन्म किसी पर्टिकुलर स्टेट में होता है. यहाँ स्टेट का मतलब कंट्री होता है. ओके, सो किसी व्यक्ति का जन्म किसी पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री में होता है लाइक इंडिया या अमेरिका, और वो व्यक्ति समान स्वतंत्रता और अधिकारों का उपयोग करता है और अपने विशेष अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है. The term citizen was used by the ancient Greeks. जो citizen term है उसे ancient Greeks द्वारा यूज़ किया गया था. According to Aristotle, he who has the power to take part in the deliberative or judicial administration is said by us to be a citizen of that state. Aristotle एक ग्रीक फिलोसोफर थे. उनका कहना था कि जो कोई भी व्यक्ति न्यायिक प्रशासन में भाग लेता है या भाग लेने की शक्ति रखता है तो वही राज्य का नागरिक होना चाहिए. अरिस्टोटल का कहना था कि जो कोई भी राज्यों के कामों में पार्टिसिपेट करता है सिर्फ उन्हें सिटीजनशिप देनी चाहिए. उस टाइम स्लेवरी सिस्टम हुआ करता था, तो अरिस्टोटल ने स्लेव्स, विमेन और चिल्ड्रन को नागरिकता के दायरे से दूर रखा था. ओके, But citizenship in modern states cannot be compared to that in the ancient city-states, as modern states are large territorial states with huge population. लेकिन जो मॉडर्न स्टेट सिटीजनशिप है उसे एंशियंट सिटी स्टेट से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मॉडर्न स्टेट्स है वो लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स है विथ ह्यूज पॉपुलेशन. तो यहाँ सिटीज़न पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो राज्यों के कामों में भाग ले. इन मॉडर्न टाइम्स अ सिटीज़न इज़ अ पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ अ स्टेट एंड हु enjoys full civil and political rights with various duties imposed by the states. Okay, so now we can understood the citizenship in two senses. Citizen in a narrow and broad sense. The citizen can be understood in a narrow or broad sense. In the narrow etymological sense, it means the resident of city or one who has the privileges of living in a city. And in broad sense, citizen means much more than that. The application of the term is not restricted to the resident of a city only, but to any resident except aliens or foreigners living within the territorial limits of the state. Narrow sense में citizen means किसी व्यक्ति के पास किसी शहर में रहने का विशेष अधिकार है, और broad sense में देखा जाए तो नागरिकता मतलब इससे कहीं ज़्यादा है. टर्म सिटीज़न का मतलब सिर्फ किसी भी शहर के निवासी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी राज्य के क्षेत्रीय सीमाओं के अंदर रहने वाले किसी भी निवासी के लिए है, एलियंस को छोड़कर, चाहे वो निवासी गांव का ही क्यों ना हो. नेक्स्ट इज सिटीजन एंड एलियंस. एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज अ सिटीजन प्रोवाइडेड ही लिव्स विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द स्टेट. जो भी व्यक्ति राज्य के क्षेत्रीय सीमाओं के अंदर रहता है वो राज्यों के कानूनों का पालन करता है. सिटीजन रिस्पेक्ट्स बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट एंड इज ऑलवेज रेडी टू सर्व द स्टेट मोस्ट लॉयली, पर्टिकुलरली इन द क्रिटिकल टाइम्स.
वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो स्टेट में सिटीजन्स के साथ साथ एलियंस भी रहते हैं। एलियंस मतलब फॉरेनर्स, जो दूसरे कंट्री से आए हुए लोग होते हैं, क्योंकि जो एलियंस होते हैं वो टेम्पररी पीरियड के लिए स्टेट में रहते हैं, जैसे डिप्लोमैट्स, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स और कैजुअल विजिटर्स और टूरिस्ट। जो एलियंस होते हैं वो भी स्टेट के लॉज को फॉलो करते हैं जहाँ वो टेम्पररी रह रहे होते हैं। एलियंस हैव टू पे टैक्सेस टू द स्टेट in which they live, but they are not given political privileges like voting, standing in elections, and holding government jobs. Next is natural and naturalized citizens. There are two types of citizens. Example number 1, natural citizens or citizens by birth. Number 2, naturalized citizens by adoption. These terms are self-explanatory. नॉर्मली एक बच्चा जन्म लेता है तो वो उस स्टेट का सिटीजन होता है. दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिटीजनशिप. द क्वेश्चन ऑफ नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप कम्स ओनली when a citizen wishes to give up his natural citizenship and adopt the citizenship of another state. For example, एक भारतीय नागरिक यूएसए जाता है तो वो अमेरिका की सिटीजनशिप अडॉप्ट कर लेता है, तो उसे इंडियन सिटीजनशिप को गिव अप करना होता है. इंडियन सिटीजनशिप उस व्यक्ति की नेचुरल सिटीजनशिप होगी, और अगर वो किसी और स्टेट की नागरिकता अडॉप्ट करता है अपनी नेचुरल सिटीजनशिप को छोड़कर, तो वो नेचुरलाइज सिटीजनशिप कहलाएंगे. सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. बाकी के पॉइंट्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको न्यू लेक्चर्स के अपडेट्स मिलते रहें.